हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें टाइप्स ऑफ एंटीना डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंटीना पर पहुंच चुके हैं जो कि है यागी उडा एंटीना। यागी उडा एंटीना बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंटीना है क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत वाइड है। ठीक है, ये एक यूनिडायरेक्शनल एंटीना है। ये चीज़ सबको याद रहनी चाहिए कि इसकी जो रेडिएशंस होती हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती हैं। तो मैं क्या बोलूँगी, यागी उडा एंटीना एक यूनिडायरेक्शनल एंटीना है। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके स्ट्रक्चर में कुछ पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, एक एक्टिव एलिमेंट होता है। इन सबको हम कोएक्सियली अरेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी मैं स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में एनालाइज करूंगी कि होता क्या है। आपको समझ आएगा कि हर पार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है इसके स्ट्रक्चर के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। क्या है स्ट्रक्चर? कंसिस्टेड ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स अरेंज्ड कोलिनियरली विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। कुछ एक्टिव एलिमेंट है, कुछ पैसिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट एक ही है, पैसिव एलिमेंट एक से ज्यादा है। कोलिनियरली उन्हें अरेंज कर रखा है विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब कुछ लोग तो कंफ्यूज होंगे कि एक्टिव एलिमेंट होता क्या है, पैसिव एलिमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट की। एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट है यागी उडा एंटीना का जिसको हम पावर सप्लाई कर रहे हैं, जो फीड से कनेक्टेड है, तो उसे हम एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। तो ये कनेक्टेड टू द फीड है, इसमें पावर सप्लाई हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं पैसिव एलिमेंट पर। पैसिव एलिमेंट क्या है? इसका ऑपोजिट, जो फीड से कनेक्टेड नहीं है, जहां पर पावर सप्लाई नहीं है, वो है पैसिव एलिमेंट। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मेरे पास अगर ऐसे पार्ट है एंटीना में जहां पर पावर सप्लाई ही नहीं है तो उसका यूज क्या है। ठीक है, अभी हम देखते हैं जिस पार्ट पर पावर सप्लाई नहीं है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अब हम देखते हैं कि अगर मैं सिर्फ एक एक्टिव एलिमेंट लूं और उसके साथ एक रिफ्लेक्टर ले लूं तो उसका आउटपुट कैसा दिखेगा। तो ये मेरा एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट हमने क्या लिया है? एक्टिव एलिमेंट हमने एक डायपोल एंटीना ले लिया है। ठीक है, डायपोल एंटीना मेरा एक्टिव एलिमेंट है, उसके साथ मैंने क्या लिया है? ये रिफ्लेक्टर ले लिया है। ठीक है, रिफ्लेक्टर हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं, आप जाएंगे रिफ्लेक्टर की वीडियोस में देख सकते हैं रिफ्लेक्टर होता क्या है। पैसिव एलिमेंट है, इसमें हम कोई पावर सप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको मैंने फीड से कनेक्ट नहीं करा है, ये फीड से कनेक्टेड है। ये जो पार्ट है ये दिख रहा है कि हमारे ये वाला पार्ट फीड से कनेक्टेड है, ये डायपोल एंटीना है। तो अगर मैं सिर्फ डायपोल एंटीना का रेडिएशन देखूं तो डायपोल एंटीना का रेडिएशन कुछ ऐसा दिखता है। ये तो हम सब जानते ही हैं, बट जब डायपोल एंटीना के साथ में एक मैंने रिफ्लेक्टर ऐड कर दिया। अब रिफ्लेक्टर की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। जो डायपोल एंटीना है, अगर लेट सपोज उसकी लेंथ है 0.5 लैम्डा, तो रिफ्लेक्टर उससे 5% ज्यादा लेंथ का होगा, तो इसकी लेंथ होगी 0.55 लैम्डा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि रिफ्लेक्टर की लेंथ 5% ज्यादा होगी एक्टिव एलिमेंट से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसका जो फाइनल रेडिएशन पैटर्न है वो बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। क्या हुआ? रिफ्लेक्टर ने इस साइड जितनी भी रेडिएशंस जा रही थी उसे इस साइड भेजा और हमने रिफ्लेक्टर को ऐसे डिस्टेंस पे प्लेस करा है। ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो हमने ऐसे सेट करा है
जिससे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो। ठीक है, जब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगी तो यहाँ पर रेडिएशंस कंस्ट्रक्टिवली एडअप हो जाएंगी और हमारे पास ज्यादा रेडिएशंस मिलेगी जेड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एलिमेंट विद द रिफ्लेक्टर। अब हम क्या करते हैं, सेकंड कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब ये अगेन हमारा एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट अगेन हमारा डायपोल एंटीना है। अब है ये हमारा डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पैसिव एलिमेंट है, इसे हम कोई भी पावर सप्लाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डायरेक्टर है। अब जब इसी रेडिएशन को हम यहाँ भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टर ऑलरेडी कनेक्टेड है एक्टिव एलिमेंट से, लेट सपोज ऐसी रेडिएशन आ रही है, ऐसी रेडिएशन जब डायरेक्टर से पास करेंगी वो कैसी दिखेंगी, इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो गई है। अगर इस रेडिएशन को मैंने डायरेक्शनल बना दिया तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकेगा। तो अगर ये मैंने तीनों कंपोनेंट को एक साथ जोड़ दिया तो ये है मेरा 3 एलिमेंट स्ट्रक्चर। ये है रिफ्लेक्टर, ये है ड्राइवर और ये है डायरेक्टर। ड्राइवर को हम एक्टिव एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टर्स हम या तो एक यूज कर सकते हैं और या फिर जैसे मैंने यहाँ पर एक से ज्यादा यूज करे हैं, हम वो उस तरीके से भी हम डायरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने D1, D2 और D3 3 डायरेक्टर्स यूज करे हैं। अगर अब हम इसका ऑप्टिकल इक्विवेलेंट देखें तो रिफ्लेक्टर क्या काम कर रहा था, रिफ्लेक्टर जस्ट रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा था। हाई फ्रीक्वेंसी पर वैसे भी जो भी मेरी रेडिएशंस है उनकी प्रॉपर्टी सेम लाइट वेव की तरह होती है। ठीक है, तो अब जो रिफ्लेक्टर क्या काम कर रहा था, रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्शन का काम कर रहा था, जो कि सेम काम हमारा मिरर करता है। जो हमारा ड्राइवर है और एक्टिव एलिमेंट है, ये क्या है, एक सोर्स की तरह है। यहाँ सोर्स से हमारे पास लाइट जनरेट होती है, यहाँ पर सोर्स से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट हो रही है। तो यहाँ से जो रेडिएशन जाएगी यहां तक पहुंचेगी। ड्राइवर क्या काम कर रहा है, ड्राइवर एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। कॉन्वेक्स लेंस की तरह ये जो रेडिएशंस हैं या लाइट रेज हैं उनको ये कॉम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने 3 ड्राइवर्स यूज करें और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हमने 3 लेंस यूज करे हैं। 3 लेंस यूज करेंगे तो जो हमारी लाइट वेव्स हैं वो और ज्यादा श्रिंक होती जाएंगी और ज्यादा उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आएंगी, वो लेजर की तरह बनती जाएंगी। हमें पता है अगर हमारे पास नॉर्मल लाइट है और लेजर लाइट है, लेजर लाइट बहुत दूर तक जाती है, इसीलिए हम जितने डायरेक्टर्स इंक्रीज करेंगे उतनी इसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज एनहांस होती जाएंगी। अब आ जाते हैं इसके, ये तो मैंने सब एडवांटेजेस बता दिए, इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस है कि फर्स्ट लिमिटेशन है कि जो हमारा ड्राइवर है वो मैंने डायपोल एंटीना यूज करा है तो इसकी बैंडविड्थ कम है। ठीक है, इसकी बैंडविड्थ कम है क्योंकि हमारा जो एक्टिव एलिमेंट जो कि डायपोल एंटीना है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही ऑपरेट होता है। सेकंड, इसकी इम्पीडेंस है 73 ओम। सो इम्पीडेंस इसकी तो 73 ओम है, बट फीड लाइन की इम्पीडेंस क्या होती है, फीड लाइन की इम्पीडेंस होती है नियरली 300 ओम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। फीड लाइन और एंटीना, जो हमारा ड्राइवर एंटीना है उसके बीच में मिसमैच होएगा तो रिफ्लेक्शन लॉसेस होने लग जाएंगे। अब इसे हम ओवरकम कैसे करें, मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास डायपोलर एंटीना है उसको उसकी जो लिमिटेशंस है उसको ओवरकम करने के लिए हम फोल्डेड डायपोल एंटीना यूज करते हैं। तो हम यागी एंटीना में फोल्डेड डायपोल एंटीना यूज करते हैं। तो यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर रहेगा, रिफ्लेक्टर 3 डायरेक्टर्स और यहाँ पर है हमारे पास फोल्डेड डायपोल एंटीना। तो यहाँ पर क्या एडवांटेजेस आ जाएंगे, जैसे ही हमने फोल्डेड डायपोल एंटीना यूज करा, सबसे पहले तो बैंडविड्थ इंक्रीज हो गई, तो ये ज्यादा फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट कर पाएगा। सेकंड क्या है, यहाँ पर क्या था, इम्पीडेंस 73 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट एरे है तो 4 × 73 हो जाएगा विच इज 292 ओम। और 300 ओम जो कि हमारी फीड लाइन की इम्पीडेंस है उससे 292 क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन लॉसेस कम हो जाएंगे। तो ये 2 बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं फोल्डेड डायपोल एंटीना को यूज करने के लिए। अब इसकी डिजाइनिंग कैसे करेंगे,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पर हम अपने एंटीना को ऑपरेट करा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम निकालेंगे इन मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आने के बाद मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि ये रिफ्लेक्टर की लेंथ क्या है, ड्रिवन एलिमेंट की लेंथ क्या है और डायरेक्टर की लेंथ क्या है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर क्या होता है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता है मेगाहर्ट्ज में, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर डायरेक्टली इक्वल होगा 492 अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। यहाँ यूनिट देख लीजिए, ये है फीट। लेंथ ऑफ डायरेक्टर क्या होएगा, 461.5 अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज फीट। तो आपने देखा रिफ्लेक्टर से डायरेक्टर छोटा है, रिफ्लेक्टर इज हैविंग मोर हाइट और मोर लेंथ देन द डायरेक्टर। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर का 492 है न्यूमरेटर में या 461.5 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर सेम है, यूनिट सेम है, तो रिफ्लेक्टर इज ग्रेटर देन डायरेक्टर। ये तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। अब आ जाते हैं लेंथ ऑफ एक्टिव एलिमेंट, इट इज 478 अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज फीट। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे पहले लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर है, फिर लेंथ ऑफ एक्टिव एलिमेंट है। ओके, आई एम रिप्रेजेंटिंग एक्टिव एलिमेंट विद ए, और सबसे छोटा है लेंथ ऑफ डायरेक्टर। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज हमारा जो एंटीना है वो 2 गीगाहर्ट्ज पर ऑपरेट कर रहा है। 2 गीगाहर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इन मेगाहर्ट्ज क्या हो जाएगी, इट इज 2000। ओके, सो यहाँ पर 492 को हम क्या करेंगे, 2000 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे फीट में आंसर मिल जाएगा लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर। ठीक है, सिमिलरली 461.5 को हम 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फीट में आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ एक्टिव एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, 478 को 2000 से डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा फीट में। सो आई होप आपको अभी ये चीज़ क्लियर होगी कि कैसे हम डिज़ाइनिंग करते हैं। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है, मेनली ये वर्क कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी पर इसे ऑपरेट कराना चाहूंगी तो मुझे पता था अपर्चर एरिया ऑफ डायपोल क्या होता है, अपर्चर एरिया ऑफ डायपोल होता है 0.13 लैम्डा स्क्वायर। तो अगर लो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कराया तो लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा, जैसे ही लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा अपर्चर एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मेरा एंटीना क्या है, बल्कि बन जाएगा एट लो फ्रीक्वेंसी। दैट आई डोंट वांट, आई वांट माय एंटीना टू बी कॉम्पैक्ट। मुझे छोटे से छोटा एंटीना स्ट्रक्चर चाहिए, बट अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को कम करा, लैम्डा इंक्रीज हुआ, अपर्चर एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, आई डोंट वांट दैट। तो हमें इसे हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कराना है। हाई फ्रीक्वेंसी पर कहाँ यूज होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। सेकंड, ये कहाँ यूज होता है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग। थर्ड, ये कहाँ यूज होता है, बेस स्टेशन, जैसे कि रेलवेज के बेस स्टेशन होते हैं, वो ऐसे बेस स्टेशंस में ये यूज होता है। सो ये है इसके सारे एप्लीकेशंस। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो जाइए कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दीजिए, एंड आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया है तो जाइए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।